वेलकम माय डियर रॉकर्स। कैसे हैं आप सभी? के ड्रामा का नारे लगाने वालों के लिए ही नहीं बल्कि दूसरे व्यूअर्स को भी बहुत पसंद आने वाली है ये कोरियन फैंटेसी मिनी सीरीज, जिसको लेकर हम हाजिर हैं। भगवान अपने खास एंजल्स को चुनकर उन्हें धरती पर भेजते हैं, जो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट खोलते हैं। भगवान ने इन एंजल्स को धरती पर इसीलिए भेजा ताकि वो उन इंसानों को खुश कर सकें जो बहुत परेशान है, बहुत दुखी हैं, अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब ऐसे में एक दिन इन एंजल्स के रेस्टोरेंट में एक लड़की आती है, पर प्रॉब्लम यह है कि उसे एक एंजल का चेहरा देखा देखा सा लगता है। ये कैसे हो सकता है? इंटरेस्टिंग है। तो उसके बाद क्या हुआ, यही सब कुछ इस मिनी सीरीज में दिखाया गया है। तो चलिए देखते हैं 2019 में रिलीज हुई कोरियन सीरीज जिसका नाम है सोलमेट। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा रॉकर्स। सीरीज की शुरुआत में स्वर्ग से धरती पर लैंड करते हैं 6 रॉकर्स। नहीं 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 नहीं, ये रॉक बैंड नहीं है, बल्कि उनके जैसे शानदार ड्रेस में आए 6 एंजल्स हैं। ये लोग धरती पर एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए आए हुए हैं। कोई नॉर्मल रेस्टोरेंट नहीं, बल्कि एक ऐसा स्पेशल रेस्टोरेंट जहां बिना इनविटेशन के कोई नहीं जा सकता। भगवान उन्हीं लोगों को इनविटेशन भेजते हैं जो जिंदगी से उब चुके हैं, दुख के मारे मर चुके हैं, कपल्स जो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, इस तरह के लोग। इनविटेशन पाकर जब वो इस रेस्टोरेंट में आते हैं तो यहाँ के शेफ्स यानी एंजल्स उन्हें बहुत ही फेवरेबल डिश बनाकर देते हैं, जिसमें वो उन लोगों की हैप्पी मेमोरीज भर देते हैं। इस वजह से वो लोग अपने दुख को साइड में रखकर अपने हैप्पी मोमेंट्स को याद करते हैं और खुशी से लाइफ को फेस करने लग जाते हैं। अब हुआ ये था कि 6 में से एक एंजल की लैंडिंग ठीक से नहीं होती और बेचारा गिर जाता है। वो भगवान से कहता है कि अरे इन 5 को तो आपने एंजल की तरह लैंड करवाया, और मुझसे क्या दुश्मनी थी भगवान जी कि मुझे ऐसे गिराकर मजे ले रहे हैं आप, और ये रेस्टोरेंट इतना गंदा क्यों है? इस तरह वो भगवान से सवाल करने लग जाता है। तभी एक एंजल जिसका नाम रवील है, वो एक फूंक मारकर पूरी जगह साफ कर देता है। यही है इस सीरीज का हीरो। कट करके एक छोटी लड़की को दिखाते हैं जो किसी के गाल पकड़कर खेल रही है। वो किसका चेहरा पकड़कर खेल रही है, उस आदमी का चेहरा साफ नहीं दिखता। तभी अचानक वो लड़की सपने से जागती है और यहाँ होता है हीरोइन का इंट्रोडक्शन। इसका नाम है सूफिया। वो असल में बुजुर्ग आदमी की गाल पकड़कर खींच रही होती है। वो रोता है कि हे भगवान, इस लड़की के सपनों की कोई लिमिट नहीं है क्या? वो उसे डांटता है कि पहले हॉस्पिटल जाकर अपने दादाजी को देखो, जाओ। तब सूफिया को याद आता है कि ओह, उसे तो अपने दादाजी को देखने जाना था। वो हॉस्पिटल जाती है तो उसके दादाजी उसको एक चेन देते हैं और कहते हैं बेटा, इसे हमेशा अपने गले में पहन कर रखना। उनके पास एक डायरी होती है जिसमें लिखा होता है कि शहर से थोड़ी दूर पर सोल प्लेट नाम का एक रेस्टोरेंट है। हर वेंसडे को वो लोग तुम्हें फ्रूट्स का ऑर्डर देंगे और तुम्हें हमारी फार्म के फ्रूट्स ले जाकर उनको दे देने हैं। और हाँ, पैसे मत लेना क्योंकि हम उन्हें ये फ्रूट्स फ्री में दे रहे हैं। फिर सोल प्लेट रेस्टोरेंट को दिखाते हैं जहाँ एंजल्स मस्त कुकिंग कर रहे होते हैं। कुछ एंजल्स तो के ड्रामा देखकर फुट फुट कर रो रहे होते हैं। तभी उनके टैबलेट पर एक नोटिफिकेशन आता है कि आज यहाँ पर एक लड़ाकू कपल आने वाले हैं। मतलब दोनों की लड़ाई इतनी बढ़ चुकी है कि वो अलग होना चाहते हैं। उन्हीं के लिए इन्हें अब खाना बनाना होता है। तभी वहां पर सूफिया फ्रूट बॉक्सेस लेकर आ जाती है। एंजल्स उसकी मदद कर रहे होते हैं तो राविल सूफिया का चेन देखकर पूछता है, ये तुम्हें किसने दिया? अब राविल को देखते ही सूफिया पूछती है, अरे तुम तो रोज मेरे सपने में आते हो। ये सुनकर तो राविल को झटका लगता है। वो कहता है कि सुनो बालिके, जो पूछा जाए उसी का जवाब देना, समझी? ये चेन तुम्हें किसने दिया? वो कहती है, मेरे दादाजी यहाँ फ्रूट्स डिलीवर करते हैं, पर उनकी तबीयत आज ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ काम दे दिया है। ये चेन भी उन्होंने मुझे दी है। पर आप ये बताओ कि आप मेरे सपने में क्यों आते हैं? राविल बिना जवाब दिए चला जाता है। पर मैरिल नाम का दूसरा एंजल कहता है, उसे छोड़ो, लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है उसे। वैसे मेरा नाम मैरिल है। और ये कहकर वो सूफिया को अपना अच्छा वाला इंट्रो देता है। अब सूफिया ये सोचकर बाहर जाती है कि देखने में तो ये लोग अमीर लगते हैं, फिर दादाजी इनके रेस्टोरेंट में मुफ्त में फ्रूट्स दे रहे हैं, ये क्या लोचा है? तब राविल टपक पड़ता है और बताता है कि हम मुफ्त की रोटी नहीं खाते, इस रेस्टोरेंट को चलाने के पीछे हमारा एक लक्ष्य है। सूफिया चौंक जाती है कि तुम्हें कैसे पता मैंने मन में क्या सोचा, और तुम मेरे सपने में आए कैसे, पहले ये बताओ। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप जाओ यहाँ से, कहकर राविल उसको भगा देता है। सूफिया घर लौटी रही होती है तो उस छोटी सी सड़क पर सामने से उसको एक कपल की गाड़ी आती हुई दिखाई देती है जो सोल प्लेट रेस्टोरेंट में खाने जा रहे हैं। कपल लड़ने में बिजी होते हैं तो सोफिया अपने ख्यालों में। दोनों बहुत पास आकर देखते हैं कि वो एक दूसरे से टकराने वाले हैं। वो ब्रेक मारते हैं लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और दोनों कार सामने सामने से एक दूसरे से टकरा जाती हैं। पर दोनों को कुछ नहीं होता। वो हैरान हो जाते हैं कि हम उस कार को क्रॉस करके इस तरफ कैसे आ गए। दरअसल ये सोल प्लेट रेस्टोरेंट जाने का रास्ता है, इसलिए यहाँ पर एंजल्स ने बीच में एक बड़ा सा प्रोटेक्टिव पोर्टल लगा रखा है ताकि सोल प्लेट कस्टमर्स बिल्कुल सही सलामत रेस्टोरेंट पहुंच जाएं और सेफ वापस भी चले जाएं। इस पोर्टल से गुजरने से किसी को कोई डैमेज नहीं होता। अब वो कपल रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं पर मेन्यू कार्ड में मेन्यू होता ही नहीं और एंजल्स कहते हैं कि यहाँ हम अपनी चॉइस का डिश बनाकर आपको देंगे, आपको वही खाना होगा।
अब ये सुनकर वो औरत अपने हस्बैंड से और चिढ़ जाती है कि घुमा फिरा कर इसीलिए लाए थे इस रेस्टोरेंट में जहां हमारी नई शेफ की मर्जी चलेगी। अरे कहीं ले जाना ही था तो अच्छी जगह लेकर जाते जहां पर हम अपनी मर्जी का खा पाते। हस्बैंड कहता है कि सॉरी यार, इनविटेशन मिला था तो सोचा फूड अच्छा होगा, खैर देखते हैं क्या लाते हैं ये लोग, अलग होने से पहले कुछ तो अच्छा हो। एंजल भी एकदम शानदार डिश बनाकर लाते हैं, पर वाइफ का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं होता और कहती है कि मुझे ये नहीं खाना। लेकिन हस्बैंड थोड़ा टेस्ट करता है तो उसको पुरानी बातें याद आ जाती है। 10 साल पहले जब ये दोनों डेट करते थे तब इनके पास उतने पैसे नहीं थे, पर आपस में बहुत प्यार था, वो बहुत खुश थे। उस वक्त पत्नी ने पति को इसी तरह का एक डिश बना कर दिया था। अब वो वाइफ से कहता है कि प्लीज प्लीज एक बार खा के तो देखो। वो भी खाती है और उसे भी वही बातें याद आ जाती है। पति कहता है कि कितने अच्छे थे ना वो दिन, देखो उन दिनों को भूलकर हम बेकार ही तू मैं कर रहे हैं। यार अब से मैं तुमसे कभी नहीं लड़ूंगा, प्लीज क्या तुम मुझे वैसा ही खाना बना कर दे सकती हो दोबारा। इस पर पत्नी भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती है और दोनों एक दूसरे को खाना खिलाने लग जाते हैं। दोनों फिर फैसला करते हैं कि अब वो कभी अलग नहीं होंगे और खाना खाकर रेस्टोरेंट से चले जाते हैं। चलो भैया, आज का मिशन तो कम्प्लीट हो गया, ये सोचकर सभी एंजल्स बड़ा सेलिब्रेट करते हैं। सोफिया अपने दादाजी के दोस्त से पूछती है, आप सोल प्लेट रेस्टोरेंट के बारे में क्या जानते हैं? मेरे दादाजी वहाँ फ्रूट सप्लाई करते थे। पर वो बुजुर्ग कहता है कि सोल प्लेट ऐसा कोई रेस्टोरेंट नहीं है। तभी सोल प्लेट से एक ऑर्डर नोटिफिकेशन आता है। अब सूफिया को शक होता है कि जरूर कोई मिस्टीरियस बात है उस रेस्टोरेंट में, और ऊपर से आजकल वो सपने भी मुझे आना बंद हो गए हैं जिसमें वो रेस्टोरेंट वाला लड़का आता था। क्या प्रॉब्लम है? कहीं प्रॉब्लम इस चेन में तो नहीं है? आज चेन को हाथ में लेकर जाती हूँ, फिर देखती हूँ क्या होता है। ये सोचकर सूफिया चेन उतार कर रेस्टोरेंट जाती है, लेकिन रास्ते में वो उस पोर्टल को क्रॉस नहीं कर पाती। सूफिया बहुत ट्राई करने की कोशिश करती है और पोर्टल को चीरकर उस तरफ निकल भी जाती है, लेकिन वो बेहोश हो जाती है। उसे फिर वही सपना आता है कि वो एक छोटी लड़की है और पार्क में खेल रही है। तब राबिल जैसा एक रूप आता है और जब सूफिया को होश आता है तो वो सोल प्लेट में होती है और सारे एंजल्स उसको घेर कर बैठे होते हैं। सूफिया वही पुरानी पिक्चरों वाला, वही हजारों साल पुराना वाला वो सवाल पूछती है, मैं इस वक्त कहाँ हूँ? वो भी कह देते हैं कि तुम बेहोश हो गई थी, हम तुमको यहाँ पर लेकर आ गए हैं, डरो मत, यहाँ तुम सेफ हो। तब मैरिल सूफिया के लिए एक स्पेशल सूप लेकर आता है। सूफिया उसे टेस्ट करके कहती है, वाह ये तो लाजवाब है, किसने बनाया ये? मैरिल कहता है, मैंने बनाया, और किसने? ये मेरा स्पेशल रेसिपी है। ये कहने के बाद मैरिल को खुजली होने लग जाती है। दरअसल जब एंजल्स झूठ बोलते हैं तो उनको खुजली होती है। फिर सूफिया सबसे पूछने लगती है कि राबिल कहाँ पर है, पर कोई ठीक से जवाब देता ही नहीं। तब राबिल खुद ही वहां पर आ जाता है और पूछता है, क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? नहीं नहीं, तुम्हें नहीं यार, मैं तुम्हें क्यों ढूंढूंगी, मैं तो घर जा रही थी। ये कहकर वो मैनेज कर लेती है। पर राबिल कहता है, तुम अपना चेन भूल गई थी शायद, ये लो इसे पहन लो। कहकर वो खुद सोफिया को चेन पहनाता है। फिर सोल प्लेट में एक औरत आती है जो अपनी माँ का हेल्थ लेकर बहुत परेशान है और किसी से फोन पर कह रही होती है, मुझे माँ की बड़ी चिंता हो रही है, पता नहीं उनके साथ क्या होगा, वो ठीक भी नहीं हो रही है, यहाँ तक कि वो मुझसे ठीक से बात तक नहीं कर रही है। अब अपने एंजल्स उस औरत के लिए कुछ खास डिशेस बनाना चाहते हैं। उन्हें टेस्ट करने पर उसे याद आता है कि कई साल पहले जब उसका बच्चा बहुत छोटा था तो एक दिन वो बीमार पड़ गया। वो बहुत टेंशन में थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे हिम्मत दी और बच्चे को लेकर उसके साथ हॉस्पिटल गई। तब उसने देखा कि माँ ने तो चप्पल भी नहीं पहना। उसने माँ से पूछा तो माँ ने कहा, बेटी जब बच्चे को तकलीफ होती है ना तो उसकी खैरियत के अलावा और कुछ नहीं सोचता, इसलिए चप्पल तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा चप्पल पहनने का। जब वो हॉस्पिटल से घर लौटे तो माँ ने उसके लिए एक डिश बना कर दिया था और आज यहाँ पर भी उसी टेस्ट का डिश बना होता है। तभी अचानक उसकी माँ की आवाज़ सुनाई देती है कि ठंडा होने से पहले इस डिश को खा लो वरना टेस्ट अच्छा नहीं होगा। वो चौंक कर देखती है तो सामने उसकी माँ बैठी होती है। पूछती है, माँ तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हारी तबीयत तो खराब थी और तुम तो हॉस्पिटल में थी। माँ भी कहती है कि वो सब छोड़ो बेटी, और हाँ मेरे बारे में सोचकर तुम इतनी परेशान मत होया करो। मुझे तो बस यही चाहिए कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे, उसी में मेरी खुशी है। पर क्या तुम मुझे ये प्रॉमिस करोगी कि तुम हमेशा खुश रहोगी? वो औरत अपनी माँ को प्रॉमिस करती है कि माँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ओह नो। तब उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी माँ का देहांत हो गया है। वो चौंक कर सामने की कुर्सी पर देखती है, वहाँ कोई नहीं होता। वो एंजल से पूछती है तो वो तो कहते हैं कि यहाँ तो आपके अलावा कोई था ही नहीं। वो भी समझ जाती है कि मरने के बाद भी उसकी माँ अपनी बेटी को खुश देखना चाहती थी, इसीलिए वो खुद उसे देखने आई। अब उस औरत को जरा शांति मिलती है और वो अपनी माँ को देखने हॉस्पिटल जाती है। यहाँ एंजल सब टेबल पर रखे बाकी डिशेस जिन्हें उस औरत ने टेस्ट नहीं किया था उन्हें खा जाते हैं, पर राबिल मना कर देता है कि इसे खाओगे तो जानते हो ना क्या होगा। कहकर वो सारे डिशेस निकाल देता है। पर एंजल्स उसी तरह का दूसरा डिश बनाकर खाने वाले होते हैं कि राबिल उसको टेस्ट करके कहता है कि ठीक बना है, तुम खा लो। एंजल्स भी चिढ़ जाते हैं कि इसे हो क्या गया आज। तभी सूफी आकर फिर पूछती है कि तुम मेरे सपने में आए क्यों यार, बता क्यों नहीं रहे हो? राबिल को हल्का सा गुस्सा भी आता है और थोड़ा शरारत भी सोचती है।
वो सोचता है कि अब इसकी याददाश्त मिटानी पड़ेगी वरना ये तो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। पर मेरिल उसको रोक कर कहता है कि देखो प्लीज ऐसा मत करो, मत करो। पर कहाँ, रावेल उसे अटैक करके सूफिया पर अपनी पावर यूज करता है और उसके सपने वाली मेमोरी मिटा देता है। सूफिया वापस अपनी कार में आंखें खोलती है। उसे समझ में नहीं आता कि ये कौन सी जगह है और वो यहाँ पर क्यों आई। फिर वो किसी तरह घर लौट आती है। अब दिखाते हैं तो सोल प्लेट में दो नए कस्टमर्स आते हैं, एक बुजुर्ग और एक जवान लड़का। बुजुर्ग की बेटी को इस लड़के ने अपनी एक किडनी देकर उसकी जान बचाई थी, इसलिए बुजुर्ग उसका शुक्रिया अदा करता है और दोनों खाना शुरू कर देते हैं। डिश टेस्ट करने के बाद लड़का कहता है कि सर, आप शायद मुझे नहीं पहचानते, पर हाँ, मैं आपको पहचानता हूँ। बचपन में मेरी माँ बहुत बीमार पड़ गई थी और वो आखिरी बार चिकन सूप पीना चाहती थी, पर उस समय मेरे पास उतने पैसे थे नहीं, इसीलिए मैंने एक सुपरमार्केट में जाकर सूप मिक्स चुराया और चुपके से निकलने वाला था। पर वहाँ के स्टाफ ने मुझे पकड़कर बहुत मारा। तब पता है आपने ही मुझे बचाया और उस औरत से कहा कि खबरदार जो इसे मारा ये मेरा बेटा है। आपने मुझे अपना बेटा कहा और ये भी कहा कि मैं इस चिकन सूप मिक्स के पैसे दे दूंगा। अगर आप उस दिन नहीं होते ना तो मैं अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं कर पाता, इसीलिए शुक्रिया अदा तो मुझे आपका करना चाहिए। अब बुजुर्ग को भी वो हादसा याद आ जाता है और वो बहुत इमोशनल होता है। फिर एक छोटी लड़की को दिखाते हैं जो बहुत परेशान है और अपनी स्टेप मॉम को कोस रही होती है। दरअसल इसकी माँ के देहांत के बाद पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। वो औरत इस लड़के से बहुत प्यार से पेश आती थी, लेकिन ये लड़की अपनी माँ को भुला नहीं पाई और बात बात पर अपनी स्टेप मॉम को ताना मारती रही। एक दिन गुस्से में उसके पापा ने उसे चांटा मार दिया और लड़की गुस्से में घर छोड़कर आ गई। दूसरी ओर उसके पापा और स्टेप मॉम उसे हर जगह ढूंढ रहे होते हैं। चलते चलते लड़की को भूख लग जाती है और तब वो सोल प्लेट पहुंच जाती है, पर इसके पास इनविटेशन तो है ही नहीं। पर तब जादू से उसके हाथ में एक इनविटेशन आ जाता है, मतलब ये है सोल प्लेट की अगली कस्टमर। एंजल्स उसके लिए कई डिशेस बना कर देते हैं। वो उन्हें खाती है तो उसे ये सब कुछ अपनी माँ के हाथ का बनाया खाना लगता है। वो पूछती है कि सच बताओ ये सब किसने बनाया। तब उसकी स्टेप मॉम उसे नजर आती है और कहती है कि मैं तुम्हें अपनी बेटी मानती हूँ बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे पापा से अलग नहीं करना चाहती, बल्कि तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूँ। लेकिन तुम हो कि मुझसे इतनी नफरत करती हो कि मुझे माँ ही नहीं मानना चाहती। पर अगर तुम्हारा आखिरी फैसला यही है कि तुम मुझसे नफरत करती रहोगी तो ठीक है, मैं तुम्हारे पापा के साथ अब नहीं रहूंगी, मैं चली जाऊंगी, तुम फिक्र मत करो। कहकर वो जाने लग जाती है। तब लड़की को उसके पापा दिखते हैं और वो रोती है कि प्लीज पापा उनको रोक लीजिए, मैं अब एक और बार माँ को खोना नहीं चाहती। इस तरह वो माँ की अहमियत को समझ जाती है। वैसे आपको अपनी लाइफ के खास मोमेंट्स की याद दिलाने के लिए ऐसा कोई डिश हो तो कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। कमेंट्स बिल्कुल सूखे पड़े होते हैं, हाँ पता है यार, टाइम नहीं होता है। अब कट करके सूफिया को दिखाते हैं जो फिर वही सपना देखती है और उसको राविल साथ में दिखता है। उसकी समझ ही में नहीं आता कि वो इस बारे में पूछे किससे, अब कैसे पता लगाए कि कौन है ये सपने में जो उसके आ रहा है बार बार। वो आखिर अपने दादाजी से पूछती है तो वो ऐसा राज खोलते हैं जो सूफिया ने सोचा भी नहीं था। दरअसल दादाजी कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि भगवान द्वारा चुने गए एंजल थे। कई साल पहले उन्हें भी भगवान ने धरती पर भेजा और सोल प्लेट रेस्टोरेंट को चलाने वाले एंजल्स में वो भी शामिल थे। पर एक दिन कस्टमर के लिए बनाए हुए डिश को उन्होंने टेस्ट कर लिया। भगवान को गुस्सा आ गया कि तुम्हें खाने का इतना ही शौक है तो धरती पर ही पड़े रहो, कहकर उन्होंने दादाजी को धरती पर ही छोड़ दिया। अगर वो एंजल रहते तो हमेशा जवान रहते, लेकिन धरती पर जब वो इंसान की जिंदगी जीने लगे तो समय समय के साथ उन्होंने शादी भी की और अब सूफिया के दादाजी बन गए हैं। बचपन में सूफिया इसीलिए रावेल को देख पाती थी क्योंकि सूफिया के अंदर एंजल्स यानी दादाजी का खून था, इसीलिए वो रावेल को भी देख पाई थी। रावेल भी उस समय इस छोटी बच्ची के साथ मजे से खेलता था। जब सूफिया बड़ी हुई तब भी रावेल जवान ही रहा क्योंकि वो तो एक एंजल है। एक दिन इन दोनों को साथ खेलते हुए दादाजी ने देख लिया था, पर उनके दोस्त को तो रावेल नजर नहीं आता था। तो उन्होंने दादाजी से कहा कि शायद बिटिया की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसको कहीं दिखाओ, जल्दी से किसी दिमागी डॉक्टर के पास लेकर जाओ। पर दादाजी ने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दे दिया, अरे खोट मेरी पोती के दिमाग में नहीं तेरी आंखों में है, जा पहले आंखों के डॉक्टर को दिखा के आ। फिर देखते देखते रावेल और सूफिया में प्यार हो गया और एक दिन दोनों ने अंगूठियां बदली और शादी भी कर ली। पर भगवान को गुस्सा आ गया क्योंकि एंजल्स और इंसान के बीच कभी शादी नहीं हो सकती। उन्होंने रावेल को चेतावनी दी और उसे वापस बुला लिया और सूफिया की याददाश्त मिटा दी। फिर उन्होंने रावेल को सोल प्लेट रेस्टोरेंट चलाने के लिए भेज दिया। रावेल को तो सूफिया के बारे में सब याद है, लेकिन वो डरता है कि अगर वो ये बात बताएगा तो उसकी वजह से सूफिया पर मुसीबत आ सकती है। और इनके बीच पहले जो कुछ हुआ था वही सूफिया के सपनों में भी दिखाई दे रहा था। अब ये सब कुछ जानकर सूफिया तुरंत सोल प्लेट रेस्टोरेंट में जाकर रावेल को पीछे से हक कर लेती है। वो चौंक कर पूछता है कि ये क्या कर रही हो तुम। वो भी कहती है सॉरी यार, तुम पीछे से बिल्कुल मेरे एक्स बॉयफ्रेंड जैसे लग रहे थे इसीलिए ऐसा कर दिया। तभी सूफिया के हाथ में एक इनविटेशन आ जाता है, मतलब इनकी अगली कस्टमर सूफिया है। एंजल सूफिया को बताते हैं कि तुम हमारी आखिरी कस्टमर हो, जब तुम खा लोगी तो हमारा टास्क पूरा हो जाएगा और हम वापस स्वर्ग चले जाएंगे। सूफिया बहुत दुखी होती है कि अब रावेल भी उन्हीं के साथ चला जाएगा
वो उसे फ्रूट्स के डिशेस बना कर देते हैं। वो भी कह देती है कि नहीं नहीं, मैं फ्रूट्स खाकर थक चुकी हूँ, कुछ और बना कर दो। रावेल कहता है अच्छी बात है, फ्रूट्स नहीं चाहिए तो तुम जा सकती हो, ये हम सब खा लेंगे। अब ये कहकर रावेल डिशेस उठाने जाता है तो सूफिया उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है मैं खा लूंगी ये फ्रूट्स, कोई बात नहीं। मुझे अपने बॉयफ्रेंड की याद आती है, पर वो मेरे बारे में जानते हुए भी ऐसे बिहेव करता है जैसे मुझे जानता ही नहीं, बड़ा बेदर्दी है। अब दूसरे एंजल्स कहते हैं फिर तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड सच में बहुत बुरा होगा, बहुत ज्यादा बुरा। ये सब सुनकर भी रावेल चुपचाप सोफिया को देखता रहता है। सोफिया उसकी आंखें देखकर समझ जाती है कि रावेल ऐसा इसीलिए कर रहा है ताकि सोफिया किसी मुसीबत में न पड़ जाए। फिर सभी एंजल्स अपना टास्क पूरा करके स्वर्ग चले जाते हैं। अब इस सोल प्लेट रेस्टोरेंट को सोफिया चलाती है। एक दिन रेस्टोरेंट में एक कस्टमर आता है तो सोफिया उसका स्वागत करती है कि आइए आइए, मुझे पता था आप जरूर आएंगे। ओह, ये कस्टमर कोई और नहीं रावेल है, जिसने सूफिया की खातिर स्वर्ग छोड़ दिया और एक इंसान की जिंदगी जीने के लिए धरती पर आ गया। और दोस्तों, इसी के साथ ये स्वीट एंड टेस्टी सीरीज होती है खत्म। कैसी लगी आपको? एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? मूवी कैसी लगी? स्टोरी कैसी लगी? लाइक कीजिए अगर अच्छी लगी तो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।